क्या तुम यकीन कर सकते हो? जो माँ एक सेकंड पहले तुम्हें बचाने के लिए चाकू के सामने खड़ी थी, वही अगले ही पल तुम्हारे छोटे भाई को बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगी। 2025 की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक की शुरुआत इतनी खौफनाक है कि इसे देखकर लाखों दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया एक भयानक तबाही से जूझ रही है। लेकिन तुम्हें लगता है कि सबसे खतरनाक चीज वो खतरनाक ज़ॉम्बी हैं जो झुंड में हमला करते हैं? नहीं। असली खतरा है वो पागल वैज्ञानिक जो दिमागी तरंगों के जरिए इन राक्षसों को नियंत्रित करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। आंखें मत झपकाना और हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण लड़की सिर्फ एक गोली चलाकर अपने ही पिता को, जो अब एक भयानक राक्षस बन चुका था, खत्म करने पर मजबूर हो जाती है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर सुरक्षित इलाके की तरफ जा रही थी। तभी अचानक एक खूंखार ज़ॉम्बी उनके सामने आ गया। लड़की एना डरकर तुरंत कार के अंदर छिप गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को ज़ॉम्बी का शिकार बनते देखा। उसका छोटा भाई भी नहीं बच पाया और जल्द ही वह भी ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो गया। उसी वक्त पास से गुजरती पुलिस की सायरन की आवाज ने ज़ॉम्बियों का ध्यान भटका दिया। एना ने देखा कि उसकी माँ बर्फ में पड़ी हुई थी और उसका भाई अभी भी सांस ले रहा था। वह बाहर निकलकर उन्हें देखने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। अगले ही पल उसकी माँ उठकर उस भाई की तरफ बढ़ने लगी जो लगातार अपनी बहन को पुकार रहा था। यह भयानक नजारा देखकर एना खुद को रोक नहीं पाई और उसके मुंह से चीख निकल गई। आवाज सुनते ही उसकी माँ पागलों की तरह एना पर झपटी। तभी एक हाथ में पिस्तौल लिए एक आदमी वहां पहुंचा और एना को बचा लिया। उसका नाम माइक था और वह एक रिटायर्ड सैनिक था। माइक ने एना से अपने कान बंद करने को कहा और फिर गोली चलाकर उसके छोटे भाई को खत्म कर दिया, क्योंकि वह भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। उस दिन के बाद अपने परिवार को खो चुकी एना माइक के साथ रहने लगी। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। जो शहर कभी रोशनी और जिंदगी से भरे रहते थे, अब खंडहरों में बदल चुके थे। ज्यादातर इलाकों पर ज़ॉम्बियों ने कब्जा कर लिया था। अब एना बड़ी हो चुकी थी और माइक के साथ इस तबाह दुनिया में किसी तरह जिंदगी गुजार रही थी। दोनों का रिश्ता बिल्कुल पिता और बेटी जैसा बन चुका था। माइक की ट्रेनिंग की वजह से एना ने भी खुद को बेहद मजबूत बना लिया था। उसे हथियार चलाना, निशाना लगाना और ज़ॉम्बियों से बचना अच्छी तरह आता था। एक रात माइक बाहरी इलाके में लगे सुरक्षा अलार्म की आवाज से जाग गया। वह बेहद सावधानी से कैंप के बाहर जांच करने गया। वहां उसे जानवरों के कुछ बाल दिखाई दिए। तभी उसके पीछे झाड़ियों में अचानक हलचल हुई। खतरे को महसूस करते ही माइक एक पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी बंदूक निकालकर धीरे से लोड की। अंधेरे में एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया। माइक ने बिना देर किए गोली चलाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन इसके बाद दोनों काफी चिंतित हो गए, क्योंकि ज़ॉम्बी आमतौर पर अकेले नहीं रहते थे। अगर आसपास एक ज़ॉम्बी मौजूद था तो निश्चित रूप से वहां उसका पूरा झुंड भी हो सकता था। वहां रुकना बेहद खतरनाक था, इसलिए दोनों ने नया ठिकाना तलाशने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें आगे से गोलियों की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उस तरफ बढ़े और देखा कि लोगों का एक छोटा समूह ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ था। एक आदमी पर पीछे से हमला होने वाला था। एना ने उसे बचाने के लिए गोली चलाई, लेकिन गोली गलती से उसी आदमी को लग गई। माइक ने तुरंत स्थिति संभाली और हमला कर रहे ज़ॉम्बी को मार गिराया। इसके बाद दोनों घायलों के पास पहुंचे। जिस आदमी को गोली लगी थी वह अभी जिंदा था, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। माइक के पास उसे खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने वहां से जरूरी सामान इकट्ठा किया। माइक को उस आदमी के जूते पसंद आ गए और उसने उन्हें पहन लिया। लेकिन तभी कई ऑफरोड गाड़ियां वहां आ पहुंची। दरअसल ये लोग मारे गए आदमी के साथी थे। उनमें से किसी ने माइक के पुराने जूते देखे और समझ लिया कि इन दोनों ने उनके साथी को मारकर उसका सामान लूटा है। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। एना ने सही मौका देखकर हमला किया और कुछ ही सेकंड में स्थिति बदल गई। लेकिन तभी पहाड़ी के ऊपर से भयानक चीखों की आवाज आने लगी। अचानक चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड बाढ़ की तरह उनकी तरफ टूट पड़ा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए और वहीं खड़े होकर ज़ॉम्बियों से लड़ना शुरू कर दिया। उनमें एक मादा ज़ॉम्बी बाकी सबसे अलग थी। वह लगातार बेहद डरावनी आवाज में चीख रही थी, जैसे किसी बड़े झुंड को आदेश दे रही हो। माइक और एना एक दूसरे का साथ देते हुए लगातार ज़ॉम्बियों को मारने लगे। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जल्द ही लोग घायल होने लगे। एक ताकतवर आदमी भी ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो गया। उसने खुद को गोली मारकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां ही नहीं थीं। कुछ ही देर बाद उसकी हालत बदलने लगी। उसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि उसका इंसानी दिमाग धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। सबको समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। एना और एक दंपति सबसे पहले जीप में बैठे और वहां से निकल गए। माइक ने फैसला किया कि वह उन दोनों को उनके कैंप तक सुरक्षित पहुंचाएगा। लेकिन रास्ते में अचानक जीप खराब हो गई।
अब उन्हें जरूरी सामान और रेडियो साथ लेकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। रात में उन्हें एक सुनसान और जर्जर मकान मिला। उन्होंने तय किया कि रात वहीं गुजारेंगे। लेकिन आधी रात को बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच ज़ॉम्बियों ने इंसानों की गंध महसूस कर ली और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अगली सुबह एना इमारत की छत पर पहरा दे रही थी। तभी उसे एक धीमी और डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। वह माइक को चेतावनी देने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने से एक परछाई तेजी से गुजरी। एना तुरंत सतर्क हो गई। कुछ ही देर में ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड वहां पहुंच गया। उन्हें इंसानों की गंध मिल चुकी थी और वे घर के अंदर घुसने के लिए तेजी से दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी अंदर पहुंचा, माइक द्वारा पहले से लगाए गए बम में विस्फोट हो गया और वह टुकड़ों में उड़ गया। दूसरी तरफ मैरी गर्भवती थी, इसलिए समूह बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता था। तभी एना ने आसपास देखा और उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। उसे अपने पिता की याद आई, जो कभी पायलट हुआ करते थे। बचपन में वह अक्सर इस इलाके के पास मौजूद एक छोटे से एयरपोर्ट पर जाती थी। वहां कभी दर्जनों विमान खड़े रहते थे। एना को उम्मीद थी कि शायद उनमें से कोई विमान अभी भी इस्तेमाल करने लायक हो। अब तीनों ने एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और मजबूरी में माइक को भी एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिली। उसके अंदर एक व्हीलचेयर पड़ी थी, जिसे देखकर उन्हें उम्मीद हुई कि शायद कोई यहां पहले से रह रहा था। कुछ समय बाद वे एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन वहां का पूरा इलाका सुनसान था। एक भी विमान दिखाई नहीं दे रहा था। सभी उम्मीद खोने ही वाले थे कि तभी एना की नजर एक बंद हैंगर पर पड़ी। उसे शक हुआ कि शायद अंदर कुछ हो सकता है। उसने किसी तरह ताला तोड़ा। दरवाजा खुलते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर एक छोटा जेट विमान खड़ा था। खुशकिस्मती से जेसन एक इंजीनियर था और हैंगर में विमान की मरम्मत के लिए जरूरी कई पार्ट्स मौजूद थे। जेसन ने तुरंत विमान की मरम्मत शुरू कर दी। वहीं माइक और एना बाहर पहरा देने लगे ताकि कोई ज़ॉम्बी उनके पास न पहुंच सके। लेकिन तभी जंगल से भयानक चीख सुनाई दी। एना और माइक तुरंत विमान की तरफ दौड़े। अच्छी बात यह थी कि जेसन विमान की मरम्मत पूरी कर चुका था। सभी लोग जल्दी से विमान के अंदर छिप गए। लेकिन कई सालों से बंद पड़े रहने के कारण विमान की हालत बेहद खराब थी। उधर ज़ॉम्बियों का झुंड लगातार उनके करीब आ रहा था। एना ने इंजन की पावर पूरी तरह बढ़ा दी। माइक पीछे से लगातार गोलियां चलाकर ज़ॉम्बियों को रोकने लगा। आखिरकार एना ने कंट्रोल स्टिक खींची और विमान जमीन से ऊपर उठ गया। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। अचानक विमान के इंजन से धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड बाद इंजन बंद हो गया और विमान तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। आखिरकार विमान एक बड़े पेड़ से टकराकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खुशकिस्मती से सभी को सिर्फ मामूली चोटें आईं, लेकिन विमान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अब उनके पास पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचे। माइक ने आसपास अच्छी तरह जांच की और पाया कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। उनके पास गोलियां भी बहुत कम बची थीं, इसलिए उसने फैसला किया कि वे एक रात यहीं आराम करेंगे। लेकिन आधी रात को जेसन चुपचाप उठकर एक पुराने ट्रेन के डिब्बे में चला गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे अपने सिर पर रख लिया। वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दरअसल कुछ समय पहले उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। माइक को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो चुकी थी, लेकिन उसने जेसन के सामने कुछ नहीं कहा। जब मैरी और एना वहां से दूर चली गईं, तब माइक ने जेसन को पकड़ लिया और उसकी जांच की। तभी यह साफ हो गया कि जेसन को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसी वक्त एना की आवाज सुनाई दी। माइक ने जेसन को फिलहाल छोड़ दिया और एना की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सामने एक ऐसा घर था जिसकी खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। माइक बेहद सावधानी से घर के पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाता, एक सुरक्षा कैमरे ने उसे देख लिया। एना ने माइक की बात नहीं मानी और खुद रोशनी के सामने चली गई। उसने साफ कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब घर के अंदर मौजूद लोगों को पता चला कि उनके साथ एक गर्भवती महिला भी है, तो आखिरकार फ्रैंक नाम का आदमी बाहर आया। उसे कोई खतरा नजर नहीं आया, इसलिए उसने माइक और बाकी लोगों से अपने हथियार एक बॉक्स में रखने को कहा। सभी ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फ्रैंक ने उन्हें घर के अंदर आने दिया। फ्रैंक इंजीनियरिंग में पीएचडी कर चुका था। उसके इस ठिकाने पर सिर्फ सोलर पावर की व्यवस्था ही नहीं थी, बल्कि पानी को साफ करने के लिए एक बेहतरीन फिल्टर सिस्टम भी लगा हुआ था। फ्रैंक ने सभी के लिए खाना तैयार किया और बड़ी गर्मजोशी से उनकी खातिरदारी की। इसके बाद उसने सबको शराब भी परोसी। जब सभी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी फ्रैंक ने अचानक कहा कि पिछली घटना इंसानों के शुद्धिकरण के अगले चरण की शुरुआत थी। अब जब वे सभी शक्तिशाली संक्रमित बन चुके हैं, तो असल में धरती पर राज करने का अधिकार भी उन्हीं का है। आखिर इंसानों ने भी तो अपने लालच में दूसरे जानवरों का बेरहमी से शिकार किया था। फ्रैंक की ये खतरनाक बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसी बीच जैसन दर्द से परेशान होकर बाथरूम में गया। उसने अपनी शर्ट उठाकर देखा तो वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका था।
वह दर्द को सहते हुए किसी तरह बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि माइक और उसके बाकी साथी बेहोश पड़े थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि फ्रैंक ने शराब में नशीली दवा मिला दी थी। जैक उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फ्रैंक ने एक खास ध्वनितरंग का इस्तेमाल किया और जैक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जब सभी को दोबारा होश आया तो उन्होंने खुद को फ्रैंक के तहखाने में रस्सियों से बंधा हुआ पाया। असल में फ्रैंक ने एक ऐसी खास मशीन बनाई थी जिसके जरिए वह संक्रमितों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता था। इसी मशीन की मदद से वह इतने समय से इस जगह पर सुरक्षित रह रहा था। आसपास मौजूद संक्रमित भी उसके घर के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन फ्रैंक की असली योजना इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वह संक्रमितों को अपने नियंत्रण में लेकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। यह कहने के बाद फ्रैंक एक लोहे के पिंजरे का दरवाजा खोलता है। अंदर उसकी पत्नी बंद थी, जो काफी समय पहले ही संक्रमित हो चुकी थी। फ्रैंक उसे बाहर निकालकर बाकी लोगों को संक्रमित करवाना चाहता था। जैसे ही उसने मशीन का स्विच दबाया, उसकी पत्नी तुरंत उसके आदेश का पालन करते हुए माइक पर झपट पड़ी। लेकिन तभी जैसन ने वायरस से मिली अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने रस्सी तोड़ ली और कुछ ही सेकंड में उस संक्रमित महिला को दीवार से दे मारा। साफ था कि दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। इसके बाद जैसन ने फ्रैंक के नियंत्रण को भी नजरअंदाज कर दिया। अपनी इंसानियत पूरी तरह खत्म होने से पहले उसने माइक और बाकी लोगों को बचा लिया। फ्रैंक यह देखकर डर गया और वहां से भागने लगा। माइक ने तुरंत अपनी बंदूक लोड की और उसका पीछा किया, लेकिन वह सही निशाना नहीं लगा पाया। अब किसी के पास फ्रैंक की चिंता करने का समय नहीं था। इस वक्त सबसे जरूरी था कि वे उस तहखाने से बाहर निकलें। सभी लोग अपना सामान उठाकर बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी मैरी का पानी टूट गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। माइक को घर के बाहर एक कार दिखाई दी। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और सभी को लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि संक्रमितों का राजा यानी लायन किंग अभी भी उसी इलाके के आसपास मौजूद था और वह उनकी कार को रोकने की कोशिश कर रहा था। माइक ने बिना सोचे एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। लायन किंग आखिरी पल में कार के नीचे आने से बच गया, लेकिन अगले ही पल वह अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लगा। माइक लगातार तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता रहा। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अचानक आगे का रास्ता बंद मिला। मजबूर होकर सभी को गाड़ी से उतरना पड़ा और संक्रमितों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस समय उनके पास गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। तभी जैसन ने फैसला किया कि बाकी सभी लोग तुरंत आगे निकल जाएं और वह पीछे रुककर संक्रमितों को रोकता है। दूसरी तरफ माइक मैरी को लेकर लगातार भागता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें कैंप दिखाई देने लगा। एना जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर कैंप के लोग उनकी मदद के लिए बाहर आ गए। लेकिन संक्रमित भी अब बेहद करीब पहुंच चुके थे। सभी लोग घबराकर जल्दी से कैंप के अंदर चले गए। मैरी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद माइक को पता चला कि यह कैंप जमीन पर नहीं बल्कि कई बड़ी नावों को जोड़कर बनाया गया था। यही वजह थी कि संक्रमितों के लिए यहां तक पहुंचना इतना मुश्किल था। एना को यह जगह पहली नजर में ही पसंद आ गई, लेकिन माइक ने फैसला किया कि वह अगली सुबह यहां से निकल जाएगा। दरअसल उसने पहले ही देख लिया था कि कैंप में मौजूद कई पुरुष एना को अच्छी नजरों से नहीं देख रहे थे। माइक को डर था कि जब इंसान किसी नियम और व्यवस्था के बिना रहने लगे तो उसके अंदर छिपी बुराई कभी भी बाहर आ सकती है। इसी बात को लेकर माइक और एना के बीच जोरदार बहस हो गई। दूसरी तरफ मैरी ने आखिरकार एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही बेहद कमजोर हो चुका था और अब उसकी हालत जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। इन दिनों माइक के साथ रहते हुए मैरी समझ चुकी थी कि माइक एक भरोसेमंद इंसान है। इसलिए उसने अपना बच्चा माइक को सौंप दिया और उससे कहा कि वह उसके बच्चे को एना की तरह प्यार से पाले और बड़ा करे। रात होते ही कैंप के युवा जश्न मनाने लगे। इसी दौरान एना की मुलाकात एक लड़के से हुई। वह लड़का एना को एक नाव के अंदर ले गया और उसे कैंप का एक बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा कि अगर कभी कैंप संक्रमितों के हमले को रोकने में नाकाम हो जाए तो उनका नेता एक खास बटन दबा देगा। उस बटन के दबते ही नावों में लगाए गए विस्फोटक सक्रिय हो जाएंगे और संक्रमितों के साथ पूरा कैंप भी तबाह हो जाएगा। लेकिन कैंप के लोग पहले से ही नाव के नीचे बनी सुरंग के रास्ते से भागने की तैयारी रखते थे ताकि विस्फोट से पहले सुरक्षित जगह पहुंच सकें। अगली सुबह कुछ लोग हमेशा की तरह नदी में मछली पकड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक कुछ अनजान मेहमान वहां पहुंच गए। बहुत जल्द फ्रैंक के आदेश पर संक्रमित लोग नावों पर चढ़ने लगे। गश्त कर रहे सैनिकों को कुछ समझ आता उससे पहले ही संक्रमित उन पर टूट पड़े। देखते ही देखते अनगिनत संक्रमित नावों पर पहुंच गए और कैंप में मौजूद लोगों का बेरहमी से कत्लेआम शुरू हो गया। माइक घबराकर एना को ढूंढने लगा। उधर एना और कैंप के कुछ लोग नाव के नीचे बनी सुरंग की तरफ भाग रहे थे, लेकिन संक्रमितों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कैंप का कप्तान भी उनके हमले का शिकार हो गया। एना एक तरफ संक्रमितों से बचते हुए भाग रही थी और दूसरी तरफ लगातार माइक को ढूंढ रही थी। पूरा कैंप अब तबाही के मंजर में बदल चुका था। एना ने ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और तेजी से नाव के नीचे बनी सुरंग की ओर भागने लगी। लेकिन तभी फ्रैंक अचानक उसके सामने आ गया।
उसने एना को एक जोरदार मुक्का मारा और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर माइक गुस्से में फ्रैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फ्रैंक ने तुरंत अपने नियंत्रण में मौजूद संक्रमितों को बुला लिया। एक संक्रमित माइक पर झपट पड़ा और उसे नाव के अंदर गिरा दिया। माइक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और चाकू निकालकर संक्रमित की गर्दन में घोंप दिया। उधर फ्रैंक लगातार एना की तरफ बढ़ रहा था और चारों तरफ संक्रमितों ने उसे घेर रखा था, लेकिन फ्रैंक को अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि वह जरूरत से ज्यादा बोलने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। माइक ने सही मौका देखकर फ्रैंक पर हमला किया और उसके हाथ को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। फ्रैंक दर्द से चीख उठा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माइक एना की मदद से आखिरकार नाव के अंदर से बाहर निकल आया। दोनों सुरंग की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक एक संक्रमित ने एना को पकड़ लिया। माइक ने तुरंत हमला किया और एक डंडे से उस संक्रमित को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी एना की नजर उसके हाथ में मौजूद एक कंगन पर पड़ी। उस कंगन पर एना का अपना नाम लिखा हुआ था। एना यह देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि सामने खड़ा संक्रमित कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा पिता था। अपने पिता को इस हालत में देखकर एना अंदर से टूट गई, लेकिन उस वक्त दुख मनाने का भी समय नहीं था। वह तुरंत माइक के साथ नाव के नीचे बनी सुरंग की ओर भागी। दूसरी तरफ वही लड़का बाकी बचे लोगों के साथ सुरक्षित जगह पहुंच गया और आखिरकार उसने विस्फोट का बटन दबा दिया। एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। कुछ ही पलों में पूरा कैंप आग और धुएं में घिर गया और आखिरकार पूरी बस्ती राख के ढेर में बदल गई। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक ऐसा आदमी भी वहां से बाहर निकला जिसे संक्रमित काट चुका था। वह अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बंदूक निकालकर सभी को धमकी दी कि कोई उसके पास ना आए। लेकिन वायरस अपना असर दिखाता उससे पहले ही अंधेरे रास्ते से लायन किंग बाहर निकल आया और उस आदमी पर झपट पड़ा। बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। माइक ने तुरंत आगे बढ़कर लायन किंग का सामना किया, लेकिन लायन किंग बेहद ताकतवर था। उसकी ताकत के साथ साथ उसकी लड़ने की क्षमता भी जबरदस्त थी। माइक उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गया। हालांकि उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन वह लायन किंग पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी लायन किंग ने माइक पर हमला किया और उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। एना के सामने एक तरफ उसका अपना संक्रमित पिता था और दूसरी तरफ वही माइक था जिसने इतने सालों तक उसका साथ दिया और उसे पाला था। एना बेहद दर्द में अपने पिता को देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब उसके पिता इंसान नहीं रहे। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। माइक ने अपने हाथ पर मजबूत कलाईकवच पहन रखा था। इस वजह से लायन किंग के काटने के बावजूद उसके शरीर में वायरस नहीं गया। एना ने जब देखा कि माइक सुरक्षित है तो उसकी जान में जान आई। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अब माइक ने फैसला किया कि वह बाकी बचे लोगों को लेकर किसी दूसरे द्वीप पर जाएगा। वहां वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और अपना नया घर बनाएंगे। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर इस पूरी कहानी पर गौर करें तो फ्रैंक की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत पाने की सनक थी। वह संक्रमितों को नियंत्रित करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन अंत में उसकी यही बेकाबू इच्छा उसके विनाश का कारण बन गई। वहीं दूसरी तरफ एना ने 10 साल तक दर्द, संघर्ष और अपनी किस्मत से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार उसने अपने अतीत, अपने पिता और अपने दुख के साथ समझौता करना सीख लिया। असल में यह पूरी कहानी हमारे अंदर चलने वाली उस लड़ाई को दिखाती है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। चाहे वह नौकरी हो, पैसा हो या प्यार। जिंदगी में आने वाले अचानक बदलाव कई बार किसी भयानक अंत की तरह लगते हैं, लेकिन यही मुश्किलें हमें अपनी कमजोरियों से बाहर निकलने और खुद को दोबारा मजबूत बनाने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए एना की कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि जिंदगी के डर को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपने हौसले से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें अपने अंदर की ताकत को बनाए रखना चाहिए और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं बिंगो। मैं हर दिन हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की गहराई से कहानी और विश्लेषण लेकर आता हूं। अगर आपको ऐसी फिल्म एक्सप्लेनिंग वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।